गिरफ्तार करूंगा, बाप पर पर्चा करूंगा, चौक पर मारूंगा और घर भी गिरा दूंगा। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। तुम हो कौन, यजीद, हलाकू खान या फिर फिरौन? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस रवैये की जो हमारे माशरे में कानून के रखवालों की जहनीत को बेनकाब करता है। सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद पुलिस के SHO अशफाक वराइच की एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने यकीनन वो वीडियो देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ। आए नाजरीन, पूरी ऐलान सुन लो। अशफाक वड़ैच SHO सेक्रेटेरिएट बोल रहा हूं, अपने अपने बच्चों को मना कर दें। ये कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को मना कर दे। किसी का बच्चा अगर पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करेंगे। ये कान खोल कर सुन लें, अपने अपने बच्चों को मना कर दें। नाजरीन, ये अल्फाज सुने, गिरफ्तार करूंगा, बाप पर पर्चा करूंगा, चौक पर मारूंगा और घर भी गिरा दूंगा। सवाल ये है कि तुम हो कौन, यजीद, हलाकू खान या फिर फिरौन? नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐलान मस्जिद से हो रहा है। क्या इस किस्म की बातें मस्जिद में होनी चाहिए और इस किस्म के ऐलान क्या मस्जिद से होने चाहिए? अपनी राय का इजहार आप ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि पतंगबाजी हम मानते हैं कि एक जानलेवा खेल है, इसका रोकना हमारे माशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हम मानते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जानों से गए हैं, तो इसका रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप हमें ये बताएं कि क्या इसको रोकने का यही एक हल रह गया है? क्या ये इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करके, इस तरह के हरकतें करके क्या इसको रोका जा सकता है? नाज़रीन, ये अल्फाज किसी गली के गुंडे के नहीं है, बल्कि उन लोगों के हैं जिनको आवाम की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है। मगर क्या ये रवैया किसी मुहाफिज का हो सकता है या फिर नशे में चूर किसी फस्ताई जहनीत की अलामत है? नाज़रीन, हमारा सवाल ये है कि क्या ये जो रवैया है ये कानून की बालादस्ती है या फिर गुंडागर्दी है? क्या पुलिस का काम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है या फिर उन्हें डराना है? नाज़रीन, जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो फिर बहुत सारे लोगों ने अशफाक वराइच से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने रद्द अमल देते हुए कहा कि जी बिल्कुल, ये मैंने ही ऐलान किया है। उनका मज़ीद कहना था कि SHO अशफाक वराइच ने तस्दीक की है कि बिल्कुल उन्होंने ये ऐलान सिर्फ जानलेवा खूनी डोर से पतंगबाजी करने वालों को डराने की खातिर किया है। ये ऐलान इस तरह खुद किया है ताकि पतंगबाजी करने वाले डर कर पतंगबाजी से बाज आ जाएं। नाज़रीन, उन्होंने खुद अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा कि दर हकीकत मेरा मकसद ये कहने का नहीं था, बस ऐलान करते वक्त जज्बात में मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मुझसे इत्तफाक नहीं करते होंगे, लेकिन मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो बिल्कुल गलत थे। जो उन्होंने खुद भी तस्लीम किया था कि इस तरह के अल्फाज उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, और इस हवाले से मैं कानूनी पस मंज़र भी आपके सामने रखूँगी। सीनियर वकील सरदार अब्दुल राज़िक का पतंगबाजी पर पुलिस के अनोखे बयान पर रद्द अमल सामने आया है। इधर सीनियर वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने पतंगबाजी पर पुलिस के अनोखे बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जा सकता है। पुलिस खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर सकती है और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर सकती है। सरदार अब्दुल राज़िक ने कहा कि पुलिस घर मसमार करने और बच्चों को रोड पर जूते मारने का कोई इख्तियार नहीं रखती। ऐसा करने वाला पुलिस अफसर खुद जुर्म का इर्तिकाब करेगा। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अलावा मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। नाजरीन,
पुलिस वाले जो हैं वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको तैनात किया जाता है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, ना कि हमें डराने के लिए, हमारे बच्चों को डराने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। अगर वो जज्बात में भी आते हैं तो उनको अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। हम सब पुलिस वालों के बारे में या फिर हमारे जो सारे इदारे हैं उनके बारे में ये नहीं कहते हैं नाज़रीन, लेकिन एक दो बंदे ऐसे होते हैं, उनके अमल ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से जो हमारा पूरा डिपार्टमेंट होता है उसके ऊपर बात आती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई सियासतदान हो या जो कोई भी हो, कोई ताकतवर हो, वो हमारी जो आवाम है उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता, उनको नहीं डरा सकता। हम ये बोलते हैं कि हाँ वो अपना कानून जो है उस पे अमल करे, लेकिन उनको डराने का, उनको मारने का, बच्चों को मारने का, उनके घर मसमार करने का, इस तरह की बातें वो नहीं कर सकता, भले वो कोई भी हो। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेरी बात से या फिर मेरी राय से सहमत ना करें, लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बिल्कुल गलत थे, उनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। आप क्या समझते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।